आमतौर पर महल का मुख्य हॉल एक ऐसी इमारत होती है जो महल का ही प्रतीक होती है, इसलिए इसका महल के इतिहास से गहरा संबंध होता है। जब महल गायब हो जाता है तो मुख्य हॉल अक्सर उसी रास्ते पर चलता है। इसलिए नया महल बनाते समय या मौजूदा महल की मरम्मत करते समय भी मुख्य हॉल, जो कि महल का केंद्र है, की मरम्मत पहले की जानी चाहिए। हालांकि ग्योंगहुएगुन पैलेस का मुख्य हॉल सुंगजेओंगजेओन सामान्य ज्ञान से अलग तरीके से अपना इतिहास जारी रखता है। यदि आप डोंगगुक विश्वविद्यालय के सेओल परिसर में जाते हैं तो वहां एक तरफ करीने से सजाया हुआ हॉल है और यह ग्योंगहुएगुन पैलेस का मुख्य हॉल सुंगजेओंगजेओन है। उस इमारत की कहानी क्या है जो कभी एक महल हॉल था जिसे विश्वविद्यालय परिसर में बौद्ध मंदिर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। सुंगजेओंगमुन की तरह सुंगजेओंगजेओन का निर्माण 1617 में किया गया था, जब ग्योंगहुएगुन का निर्माण और 1620 में पूरा हुआ था। ग्योंगबोगक पैलेस मुख्य महल 1592 में कोरिया पर जापानी आक्रमण के कारण आग की स्थिति में था, इसलिए चांगदेओगक पैलेस और ग्योंगहुएगक पैलेस को राष्ट्रीय महल की भूमिका साझा करनी पड़ी और इस वजह से राज्याभिषेक सहित कई कार्यक्रम हुए। समारोह सुंगजेओंगजियोन हॉल में आयोजित किया गया। शाही महल के रूप में अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाने वाले सुंगजेओंगजेओन को 1829 में आग से बचने के लिए पूरी तरह से संरक्षित किया गया था, लेकिन 1860 के दशक में शाही परिवार द्वारा इसे नजरअंदाज किया जाने लगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1860 के दशक में ग्योंगबोगक पैलेस का पुनर्निर्माण किया गया था और इसके अस्तित्व का कारण गायब हो गया था। इसे लगभग एक खंडहर की तरह उपेक्षित कर दिया गया था और चूंकि पास के देओकसोग पैलेस को एक शाही महल का दर्जा दिया गया था, इसने कुछ समय के लिए ध्यान आकर्षित किया। जापान ने उपेक्षित सुंगजेओंगजेओन के पास एक जापानी स्कूल ग्योंगसेओंग मिडिल स्कूल का निर्माण किया और सुंगजेओंगजेओन की इमारत को बेच दिया, जिसे एक जापानी मंदिर जोगिसा ने खरीद लिया और एक बौद्ध मंदिर बन गया। स्कूल कैफेटेरिया मौजूदा सुंगजेओंगजेओन के स्थान पर बनाया गया था और बेची गई सुंगजेओंगजेओन इमारत का उपयोग बौद्ध मंदिर के रूप में किया गया था। 1980 के दशक में ग्योंगहुएगुन पैलेस को पुनर्स्थापित करने की योजना के साथ खुदाई के बाद बहाली शुरू हुई और 2002 में पूरा हुआ और खोला गया। मूल रूप से सुंगजेओंगजेओन भवन डोंगगुक विश्वविद्यालय में ही रहा, इसलिए इसे स्थानांतरित करने और इसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए कई राय थी। सुंगजेओंगजेओन को ठीक से समझने के लिए, क्योंकि इसका एक गतिशील इतिहास है, डोंगगुक विश्वविद्यालय में जियोंगगाक्वोन और ग्योंगहुएगुन में सुंगजेओंगजेओन दोनों पर एक नज़र डालना आवश्यक है। सबसे पहले सुंगजेओंगजेओन, जिसे ग्योंगहुएगुन पैलेस के अंदर नवनिर्मित किया गया था, एक ऐसी इमारत है जो यथासंभव ऐतिहासिक अभिलेखों में शेष सुंगजेओंगजेओन की छवि को दर्शाती है। ये काफी बड़ा है, जिसमें चौड़ाई में 5 कमरे और किनारे पर 4 कमरे हैं, और ऐसा कहा जाता है कि सभी आंतरिक सजावट और मूर्तियां वॉनसुंगजेओंगजेओन इमारत को संदर्भित करती हैं और इसे वैसे ही प्रतिबिंबित करती है जैसे ये है। चूंकि यह हाल ही में बनी इमारत है, इसलिए ये साफ सुथरी है और किसी शाही महल के बजाय किसी तीर्थस्थल का आभास देती है। ऊंचे मंच और आंगन में पंक्तिबद्ध रैंक के पत्थर गरिमापूर्ण है, लेकिन इमारत खुद को एक नई तरह महसूस करती है, इसलिए यह निराशाजनक है। डोंगगुक विश्वविद्यालय का जियोंगबुओन, जहां पुराना सुंगजेओंगजेओन बना हुआ है, ग्योंगहुएगुन के सुंगजेओंगजेओन के विपरीत है। बाहर से देखने पर भी पुरानी इमारत की अनूठी प्राचीनता बनी हुई है, जिसे देखकर आपका सिर स्वाभाविक रूप से झुक जाता है, लेकिन अंदर का हिस्सा पूरी तरह से बौद्ध मंदिर में तब्दील हो चुका है, इसलिए अतीत का पता लगाना मुश्किल है। ये स्कूल के भीतर एक सुविधा के रूप में संचालित होता है और वास्तव में एक व्याख्यान कक्ष है जहां नियमित धार्मिक सेवाओं के साथ साथ उदार कला कक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं। बाहरी भाग जॉसियन राजवंश के शाही महल जैसा दिखता है और खंभों और दरवाजों और चुनियों फर्श में व्यक्त अद्वितीय महल शैली बताती है कि यह मंदिर अतीत में एक महल की इमारत थी।
आप इतिहास की विडंबना को इसमें महसूस कर सकते हैं कि जोसियन राजवंश का महल भवन, जिसने कन्फ्यूशीवाद के प्रचार और बौद्ध धर्म के दमन को राष्ट्रीय नीति बनाया, एक बौद्ध मंदिर बन गया है।